गाउस की प्रमेय का उपयोग नंबर 2। ये गाउस की प्रमेय का सेकंड नंबर अनुप्रयोग है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ चित्र में एक अनंत विस्तार की समतल चादर प्रदर्शित है जिस पर धन आवेश है। चादर के पृष्ठ पर आवेश रहता है, अतः हमें यहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा का उपयोग करना होगा। मान लेते हैं कि ये YZ तल में स्थित है, तब इस पर जो धनावेश होगा वो x अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब गॉसियन नियम के अनुसार हमें ऐसा गॉसियन पृष्ठ चुनना होगा जिसके लिए E और dA की दिशा एक समान हो जाए। तो हम इसके लिए बेलन चुन सकते हैं या कोई घना भी चुन सकते हैं। अगर आप इसके आर पार एक बेलन की कल्पना करेंगे गॉसियन पृष्ठ के रूप में, तो आप देखेंगे कि उसके समतल पृष्ठ पर यानी बेलन के समतल पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E और सदिश क्षेत्रफल dA एक ही दिशा में है। और इस पृष्ठ पर भी इसके पीछे भी धन आवेश होगा, तो उसका दिशा, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी। और सदिश क्षेत्रफल की दिशा तो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस ओर भी E और dA एक ही दिशा में हो जाएंगे, यानी इनके बीच कोण थीटा 0 होगा। और इस ओर भी E और dA एक ही दिशा में हो जाएंगे, यानी इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हम इस अनंत आकार की समतल चादर के आर पार एक बेलन की कल्पना कर सकते हैं गॉसियन पृष्ठ के रूप में। माना एक अनंत समतल चादर YZ तल में स्थित है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा इससे गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ को बेलनाकार माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि E और dA यहाँ पर एक ही दिशा में हो जाएंगे। गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है Q/ε0। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमने चादर के आर पार एक बेलन की कल्पना की, उसके दोनों ओर E और A समान दिशा में थे, तो फाई की वैल्यू हम E/A प्लस E/A 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि चित्र से स्पष्ट है कि बेलन के दोनों तलों पर E और dA एक ही दिशा में है, इनके बीच का कोण 0 है। तो हम फ्लक्स की वैल्यू इस तल के लिए E/A और इस तल के लिए E/A लिख सकते हैं। अतः विद्युत फ्लक्स फाई की जगह E/A प्लस E/A लिखने पर 2EA इक्वल आ जाएगा Q/ε0 और Q की वैल्यू सिग्मा A रखेंगे। जैसा हमने पृष्ठ आवेश घनत्व में पढ़ रखा है कि Q बराबर सिग्मा A होता है। A से A कैंसिल, तो E आ जाता है सिग्मा/2ε। इस सूत्र में आप देख रहे हो कि दूरी R नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। तल प्लेट के अनंत विस्तार की प्लेट के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है।